डियर स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 जिसमें क्या है इंटीजर। तो इंटीजर पढ़ने से पहले आप लोगों को होल नंबर के बारे में पता होना चाहिए। होल नंबर आप लोगों ने पढ़ा है। तो होल नंबर क्या होता है? होल नंबर जीरो से स्टार्ट होने वाले नंबर को 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, इस नंबर को हम क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। यानी जीरो और नेचुरल नंबर के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन ये हुआ नेचुरल नंबर, और जीरो उसमें कंबाइन कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है? होल नंबर बन जाता है। अब इसके बाद आते हैं इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर होता है combinations of whole number and नेगेटिव नंबर्स। होल नंबर और नेगेटिव नंबर के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं। होल नंबर और नेगेटिव नंबर्स। अब होल नंबर कौन सा हुआ? 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इसी तरह -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। इन ये हुआ होल नंबर, और ये -1, -2, -3 ये क्या हुआ? नेगेटिव नंबर्स। अब होल नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स की कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? हम इंटीजर कहते हैं। अब इस इंटीजर में हमारे पास दो चीज है, एक है पॉजिटिव नंबर, दूसरा नेगेटिव नंबर। जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। इसी तरह इस साइड में -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। अब इसमें नेचुरल नंबर को, ये हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, ये हुआ नेचुरल नंबर। इस नेचुरल नंबर को क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। नेचुरल नंबर को क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। अब इसमें नेगेटिव नंबर -1, -2, -4 एंड सो ऑन, इसको हम क्या कहते हैं? नेगेटिव इंटीजर कहते हैं। क्या कहते हैं? नेगेटिव इंटीजर कहते हैं। अब नेचुरल नंबर 1, 2, 3 को तो पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, इसको नेगेटिव इंटीजर कहते हैं। अब यहाँ पे रहा जीरो। जीरो को क्या कहेंगे? ये पॉजिटिव में आ जाएगा या नेगेटिव में आ जाएगा? तो जीरो क्या होता है? जीरो नेदर बी पॉजिटिव, नेदर बी पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। न ये पॉजिटिव होता है, न ये पॉजिटिव होता है, न ये नेगेटिव होता है। न पॉजिटिव होता है ये, न नेगेटिव होता है। तो ये हुआ इंटीजर्स के बारे में। अब हम करते हैं सीधा एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन क्या है? एक्सरसाइज 6A। एक्सरसाइज 6 में ए में पहला क्वेश्चन क्या है? राइट द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग। हमें कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, उनका अपोजिट लिखना है। तो पहला पार्ट क्या है? ए गेन ऑफ रुपीज 5,000। गेन मीन्स प्रॉफिट, फायदा लेना, कुछ कमाना। तो 5,000 प्रॉफिट लेना, यानी 5,000 कमा लेना। तो उसका अपोजिट क्या होगा? उसका अपोजिट होगा लॉस। गेन का अपोजिट क्या होता है? बाकी नंबर सेम ही रहना है, लेकिन हमें इस गेन का क्या लिखना है? अपोजिट लिखना है। तो क्या होगा? ए लॉस ऑफ रुपीज 5,000। लॉस ऑफ रुपीज 5,000। इसी तरह है सेकंड में क्या है? सेकंड में है 5 किलोमीटर बिलो सी लेवल। सतह समंदर से 5 किलोमीटर नीचे जाना। सतह समंदर से 5 किलोमीटर नीचे, इसका ऑपोजिट क्या होगा? सतह समंदर से 5 किलोमीटर
सतह समंदर ये है, समंदर की लेयर है, लेवल है, उससे 5 किलोमीटर नीचे। नीचे का अपोजिट क्या होता है? ऊपर। बिलो का अपोजिट क्या होगा? ऊपर। मतलब 5 किलोमीटर अबव सी लेवल, सतह समंदर से 5 किलोमीटर ऊपर, ये हुआ उसका अपोजिट। अब इसके बाद क्या है? थर्ड पार्ट में क्या है? थर्ड पार्ट में है लूजिंग ए वेट ऑफ 5 kg, लूजिंग ए वेट ऑफ 5 kg, 5 kg वेट लूज करना। तो उसका क्या अपोजिट क्या आएगा? गेनिंग ऑफ वेट, गेनिंग ए वेट ऑफ 5 kg। लूजिंग का क्या आएगा? गेनिंग आएगा। अब इसके बाद क्या है? गोइंग 20 मीटर टू द नॉर्थ, फोर पार्ट में कर देता हूँ। गोइंग 20 मीटर टू दी नॉर्थ। अब हमें इसका क्या किसका अपोजिट लिखना है? 20 मीटर नॉर्थ की तरफ जाना, 20 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाना। इस नॉर्थ, ये हुआ नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ 20 मीटर गया। नॉर्थ के अपोजिट में क्या आता है? साउथ आता है। मतलब गोइंग 20 मीटर टू दी साउथ। नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है? साउथ होता है। तो नॉर्थ की तरफ 20 मीटर जाना, इसका अपोजिट क्या होगा? साउथ की तरफ 20 मीटर जाना, ये होगा उसका अपोजिट। अब पांचवा क्या है? 7 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री सेल्सियस, 7 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री सेल्सियस। अबव का अपोजिट क्या होगा? बिलो होगा। तो 7 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस आएगा। ए विड्रॉवल ऑफ रुपीज 2500, 2500 विड्रॉवल्स मीन्स निकालना, पैसा बैंक से निकालना या कहीं से निकाल लेना। तो इस निकालने का अपोजिट क्या होगा? डिपॉजिट करना। ए डिपॉजिट ऑफ रुपीज, डिपॉजिट मतलब जमा करना, ए डिपॉजिट ऑफ रुपीज 2500 आ जाएगा। यह हुआ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स एज इंटीजर विथ अप्रोप्रिएट साइन। हमें कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, उसको इंटीजर में लिखना है विथ अप्रोप्रिएट साइन। अब पहला क्या है? ए डिग्रीज ऑफ 19, डिग्रीज ऑफ 19 कम होना, कम मतलब माइनस होना। इंक्रीज मतलब क्या होगा? बढ़ जाना, बढ़ जाना प्लस। तो ए डिग्रीज ऑफ 19 क्या होगा? इसको हम इंटीजर में दिखाएंगे तो -19 होगा। डिग्रीज मतलब कम, कम मीन्स माइनस होगा। अब जहां पे भी इंक्रीज की बात हो रहा हो, बढ़ने की बात हो रहा हो, तो वहां पे क्या करना है? प्लस लिखना है। जहां पे डिग्रीज कम होने की बात हो रही हो तो वहां पे माइनस लिखना है। तो ये हुआ फर्स्ट पार्ट। ए डिग्रीज ऑफ 19 मीन्स -19। अच्छा, ए डिपॉजिट, डिपॉजिट में क्या होगा? बढ़ता है या घटता है? जब आपके फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट में 10 रुपए है, फिर से और 10 रुपए डिपॉजिट करते हैं, तो इंक्रीज होता है या डिक्रीज? तो उसमें इंक्रीज हो जाता है। तो डिपॉजिट में क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। तो इंक्रीज में क्या लिखना है? प्लस लिखना है। ए डिपॉजिट में, ए डिपॉजिट ऑफ रुपीज 975, डिपॉजिट में क्या होगा? इंक्रीज होगा, प्लस 975। अप्रोप्रिएट साइंस मीन्स ये हुआ पॉजिटिव और नेगेटिव। अच्छा, ए बर्ड फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 150 मीटर अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से 150 मीटर अबव, 150 मीटर की ऊंचाई पर एक बर्ड फ्लाई कर रहा है। तो ये क्या होगा? पॉजिटिव में होगा या नेगेटिव में? तो ये लेवल ग्राउंड के लेवल से ऊपर है, मतलब क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो इसका थर्ड पार्ट का आएगा प्लस 150 आ जाएगा, 150 मीटर। ए लॉस ऑफ, चौथा क्या है? ए लॉस, लॉस मतलब नुकसान होना, मतलब कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ए लॉस ऑफ रुपीज 510, 510 रुपये का नुकसान होना।
तो उसमें क्या होगा, नुकसान में आपका माइनस हो जाएगा, -510, -510 आ जाएगा। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे उनको कुछ नंबर दिए गए हैं, उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। पहला पार्ट है -3। अब -3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन को कैसे बनाना है, एक लाइन बनाना है। अब इसमें क्या होगा, सेंटर में 0 होगा। अब राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब लेफ्ट साइड में कौन सा नंबर आता है, -1 -2 -3 -4 एंड -5 एंड सो ऑन। इसी तरह आगे बहुत सारे इनफाइनाइट होगा। अब इसमें क्या दिखाना है, हमें -3 दिखाना है। तो -3 कहाँ है, ये है -3, ये है -3। ये हुआ नंबर लाइन पे इंटीजर नंबर को रिप्रेजेंट। अब इसके बाद सेकंड में क्या है, 10 है, वो आप लोग इसी तरह नंबर लाइन बनाना है, सेंटर में 0 रखना है। 1 2 3 4 5 6 जितने हमें ज़रूरत है उतना ही लिख सकते हैं, बस उससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो उसमें 10 दिखाना है। 10 कहाँ होगा, +10 है। अगर -10 है तो साथ में नेगेटिव होगा। जिस नंबर के साथ अगर कोई साइन नहीं होगा, जैसे कि 10 है, 15 है, इसके साथ कोई साइन नहीं है, तो ये हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। अगर जिस नंबर के साथ अगर नेगेटिव साइन होगा, नेगेटिव लिखना है, मतलब माइनस में लिखना है, उसके साथ साइन लिखना जरूरी होगा। अब 0 को रिप्रेजेंट करना है, ये हुआ नंबर लाइन। यहाँ पे सेंटर में 0, थर्ड पार्ट करता हूँ मैं, 1 2 3, इसी तरह इस साइड -1 -2 -3 एंड सो ऑन, इससे आगे होगा। अब इसमें क्या दिखाना है, 0 दिखाना है। 0 हुआ, ये हुआ नंबर लाइन पे कैसे दिखाना। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, राइट ऑल द इंटीजर बिटवीन गिवन पेयर्स इन एस एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर। 2 नंबर्स दिए गए हैं, उन 2 नंबर्स के बीच में जितने भी इंटीजर है उन सभी को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। यानी पहला छोटा लिखना है, फिर इसके बाद बड़ा, फिर इसके बाद बड़ा, फिर इसके बाद बड़ा, फिर इसके बाद लास्ट में सबसे बड़ा लिखना है। तो पहला पार्ट से हमारे पास 0 एंड -8, 0 और -8 के बीच में जितने भी इंटीजर है उनको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। अब यहाँ पे देखो, ये हुआ 0, ये हुआ 1, ये 2, इसी तरह राइट साइड में पॉजिटिव नंबर आता है, लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। अब ये हुआ -8 और ये हुआ -0। अब -8 और 0 के बीच में ये सभी नंबर आता है, -1 -6 -5 -4 -3 -2 -1। इनके बीच में -8 और 0 को नहीं लिखना है, इनके बीच में जितने भी इंटीजर आता है उन सबको लिखना है। लेकिन किस में लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे लिखना है, अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहला छोटा आएगा। अब नेगेटिव नंबर में क्या होता है, जो बड़ा दिखता है, जैसे कि 6 और 7 में 7 बड़ा है, 6 छोटा है। लेकिन नेगेटिव नंबर्स में ये क्या होगा, उल्टा होगा, -7 छोटा होगा, 6 बड़ा होगा। मतलब लेफ्ट साइड में जो भी नंबर है वो सब छोटा हो जाएगा। जैसे कि -1 और -2, -2 लेफ्ट साइड में है, -1 राइट साइड में है, इसका मतलब लेफ्ट साइड में है -2, तो ही -2 छोटा होगा। तो the integer numbers between 0 and the increasing order of integer number। तो यहाँ लिखो द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ
increasing order of integer number between 0 and -8 r। तो सबसे छोटा नंबर क्या है? -7 है। फिर इसके बाद -6 इससे बड़ा है, इससे बड़ा -5 है, इससे बड़ा -4 है, इससे बड़ा -3 है, इससे बड़ा -2 -1। फिर इसके बाद 0 आता है। 0 को नहीं लिखना है और -8 को भी नहीं लिखना है। 0 और -8 के बीच में जितने भी इंटीजर है उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो ये हुआ इंक्रीजिंग ऑर्डर में वो इंटीजर्स। फिर थर्ड पार्ट में कर देता हूँ, बाकी आप लोग खुद कर लेना। थर्ड पार्ट, सेकंड और फोर्थ आप खुद कर लेना। तो थर्ड पार्ट में क्या है? -7 एंड -7 एंड -14। -7 और -14 के बीच में जितने भी इंटीजर्स है उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। दी इंक्रीजिंग order of integers between -7 and -14 r। अब -14 छोटा है तो इससे बड़ा क्या होगा? -13, फिर -12, फिर -11, फिर -10, फिर -9, फिर -8, फिर -7 आ जाएगा, लेकिन 7 को नहीं लिखना है। -7 और -14 के बीच में जितने भी इंटीजर्स है उन सबों को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। तो आज हम इतना ही करते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में इससे आगे करते हैं। थैंक यू वेरी मच।